बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। और अमूमी तौर पे ये तासुर होता है कि अगर आपने कहीं पे गवर्नेंस देखनी है तो उसका दारुल हुकूमत देखिए। इस्लामाबाद से अंदाज़ा होता है कि पूरे पाकिस्तान की क्या हालत होगी, और फिर पेशावर से अंदाज़ा होता है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की क्या हालत होगी। लेकिन अगर हम पेशावर की बात करें और अमन व अमान की बात करें तो एक जानिब दहशतगर्दी की बात होती है कि दहशतगर्दी है, अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तो दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद भी इस वक्त उन्हें खुली छुट्टी मिल चुकी है। वो जो उनके दिल में आता है वो करते हैं। और पुलिस के डेटा की बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे, कि जो उनके पास रजिस्टर्ड क्राइम है, क्योंकि बहुत सा गिला ये भी आता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर दी, क्राइम उसके पास रजिस्टर्ड नहीं होता। तो जो डेटा पुलिस का सामने आया है पहले 5 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 2023 के इन 5 महीनों का और 2022 के इन 5 महीनों का एक कंपैरिजन हुआ है। और वो ये है कि पेशावर में 136% इस वाकयात में इजाफा देखने में आया है, और 232 लोग पेशावर में कत्ल हुए हैं इन 5 महीनों के अंदर। गुज़िश्ता साल 2022 में इसी टाइम के अंदर 170 लोग कत्ल हुए थे। इस साल उसमें तकरीबन 62 लोग ज़्यादा कत्ल हुए हैं और 232 पे ये तादाद पहुंच चुकी है। अगर हम देखें तो इस साल इक़दाम कत्ल और जो एक कोशिश होती है अगले बंदे को मारने की, उसके वाक़यात 360 रिपोर्ट हुए हैं, और पिछले साल ये 310 थे। यानी अगर 360 कत्ल हुए हैं, दो हमले हुए हैं और 232 कत्ल हुए हैं, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके सामने ये फिगर तकरीबन 582 तक जाता है कि 582 लोगों को कत्ल करने की कोशिश की गई इन 5 महीनों में। ये हर महीने 100 से ज़ायद बनते हैं, तकरीबन तकरीबन कोई 130 120 के करीब ये बनते हैं, 115 के करीब ये बनते हैं कि ये रोज़ाना कोशिश हुई है पेशावर के अंदर, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसमें फिर 232 कत्ल हो गए और 360 जो थे वो बच गए हैं, लेकिन उन पे भी हमला हुआ है। जो अगर हम बात करते हैं गुज़िश्ता साल की, तो गुज़िश्ता साल पहले 5 महीनों में 224 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। इस साल हम लोग देखें तो पेशावर में 224 लोग ज़ख्मी हुए हैं। लास्ट ईयर 216 लोग ज़ख्मी हुए थे, यानी पिछले साल ज़ख्मी भी कम थे, इस साल ज़्यादा है। जो राहज़नी के वाक़यात हैं वो 100% से भी ज़्यादा, 102% उसमें इजाफा हुआ है। पिछले साल राहज़नी इन 5 महीनों में 39 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, इस साल 79 वाक़यात, एक कम 80 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो रवां माह के साल के पहले 5 महीने हैं, 29 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं पेशावर में। 29 लोगों का रेप हुआ है, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी शामिल है। गुज़िश्ता साल इसी टाइम के अंदर 18 केसेस थे, यानी इसमें भी इजाफा हुआ है। मर्द, औरत और जानवर के साथ बदफेली के रिपोर्ट जो है वो 14 केसेस सामने आए हैं, जानवरों के साथ भी बदफेली रिपोर्ट हुई है। अगवा के केसेस में कमी सामने आई है। गुज़िश्ता बरस जो थे हम देख रहे हैं कि 36 थे, इस साल वो 22 केसेस सामने आए हैं। ये वाक़यात पेशावर की एक इमेज सामने लाते हैं कि पेशावर में इस वक्त हालात क्या हैं। पेशावर में इस वक्त एक बिल्कुल आप कहते हैं जंगल का कानून है। पुलिस को फ्री हैंड है, जो उनके दिल में आता है वो करते हैं। पुलिस पे हाथ डालते हैं, आप तनकीद करते हैं तो एकदम कहते हैं हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप हम पे तनकीद मत कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो वाक़यात रिपोर्ट हुए ये इंतहाई कम है। हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं, हमारे अपने साफ़ी जो साथी हैं उनसे मोबाइल लिए गए, मोबाइल छीने गए, स्नैचिंग हुई है, मोबाइल उनसे खो गए हैं, उनकी जेब से मोबाइल निकाले गए हैं, उनसे बटुआ चोरी किया गया है, उनके केसेस रिपोर्ट नहीं होते। कच्ची एफआईआर जिसे कहते हैं, रोजनामचा करते हैं और गायब कर देते हैं, चलता कर देते हैं। सहाफ़ी जिसकी एक्सेस आईजी तक थी, उसने आईजी तक को कहा, तब भी उसका मामला आगे एफआईआर तक नहीं बढ़ा। ये हाल है पेशावर का, पेशावर पुलिस का। पेशावर पुलिस का जो असली चेहरा है उससे बहुत से लोग अब भी नावाकिफ़ हैं, और हर बार उन्हें एक ऐसी फोर्स के तौर पर आ जाता है कि जी ये तो दहशतगर्दी से मुतासरा फोर्स है, आप इनको जो है वो सपोर्ट करें। लेकिन ये फोर्स इसके बाद क्या करती है वो सबको पता है। इसी पुलिस के, इसी सीटीडी के एहलकार जो हैं वो खुद भत्ताखोरी में मुलव्वस हुए हैं। इसी पुलिस फोर्स के एहलकारों को जो कुछ किया गया, उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, खुद पुलिस ने दर्ज की। और पुलिस अगर अपने किसी पेटी
بنتے FIR درج کرتی ہے تو وہ آخری حد تک جا کے درج کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اس کو سامنے پتہ لگا اور FIR درج ہو گئی. جتنی جلدی پولیس ایک عام بندے پہ FIR درج کرنے میں کرتی ہے اس سے 1000 گنا سستی وہ اپنے بندے کے اوپر کرتی ہے. اگر 1000 پولیس والے غلط کام کرتے ہیں تو کسی ایک یا دو پہ FIR درج ہوتی ہے، اوروں پہ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے پشاور پولیس کا، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے اور نہ کوئی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جتنے آفیسرز آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پولیس کو ہم نے انکریج کرنا ہے، پولیس کو اور مضبوط کرنا ہے، پولیس کے اندر کا سسٹم بہتر کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کی بات ہوئی تھی، ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو صوبائی ہے وہ بھی غیر فعال ہے، جو ڈسٹرکٹ میں بننا تھا وہ بھی نہیں ہوا. PTI نے اپنے دور میں بھی نہیں بنایا، نگران گورنمنٹ بھی نہیں بنا رہی. تو پولیس اس وقت بادشاہ کا کام کر رہی ہے، خود کو بہت مظلوم پیش کرتی ہے لیکن پولیس اتنی مظلوم ہے نہیں. جس کا پولیس سے واسطہ آیا ہے اس کو پتہ ہے کہ پولیس کا حال کیا ہے. پشاور کے اس بد امنی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا 136% بڑھنا، سارا کا سارا جو ایک ملبہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ پولیس پہ عائد ہوتی ہے. پولیس ذمہ دار ہے اس کی، اور پولیس پشاور کے شہریوں کو تحفظ نہیں دے رہی ہے بلکہ خود پولیس جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار کر رہی ہے. اس تمام سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نمبرز دیکھتے ہیں لیکن نمبرز بھی اوریجنل نہیں ہیں، اس سے بہت زیادہ واقعات ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک کوئی بندہ مر نہ جائے تب تک وہ رجسٹر نہیں ہوتا. بہت سے زخمیوں کے واقعات بھی رجسٹر نہیں ہوتے. تو جو ہمارے سامنے نمبرز آتے ہیں یہ پورے کے پورے پہاڑ کا ایک ٹپ ہوتا ہے، ٹپ آف دا آئس برگ ہوتا ہے. اصل ڈیٹا اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ریپ کیسز ہو گئے، زیادتی کیسز ہو گئے، راہ زنی کے کیسز ہو گئے، چوری کے ہو گئے، بہت سے واقعات تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ایک پورا کا پورا ایک فریم ورک بدلنے کی ضرورت ہے. اس پولیس کو پورا کا پورا ایک ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر کام کر رہا ہے.